बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। वृद्धि और विकास से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्नों के सीरीज के अंतर्गत आज यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस साल पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों के नीचे यह मेंशन कर दिया गया है कि वह किस साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 3 से लेकर के 6 वर्ष की उम्र जो होती है वह स्व केंद्रित अवस्था होती है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माँ बाप के साए के बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूर्व किशोरावस्था जो है वह इसका सही आंसर होगा। पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सामूहिक स्वतंत्रता कायम करना चाहते हैं। इसी कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों की संगति को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक विकास की परिपक्वता की ऊंचाइयों को छू लेने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसका कौन सा ऑप्शन इसका जो है वह सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस अवस्था में मानसिक परिपक्वन की ऊंचाइयों को छूने हेतु प्रयत्न करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। कौन सा आंसर इसका सही होगा? आंसर नंबर 1 जो है वह सही होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे यदि उनको किसी बात पर क्रोध आता है तो वह अपनी वाणी या क्रिया के द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, विकास का वही संबंध है परिपक्वता से जो उद्दीपन का से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास एवं परिणाम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विकास का जो संबंध परिपक्वता से है ठीक वैसा ही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में ... का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है सामाजिक विकास में? खेल का। खेल का बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, क्योंकि बालकों के ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का विशेष योगदान है। उन्होंने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने सिद्धांत की 4 अवस्थाओं में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपने भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, क्यों उसकी अपने भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्योंकि शिक्षार्थी के भाषा विकास में सहयोग के लिए बच्चे को प्रकरण पर बात करते समय न टोकना, उसके प्रयोगों का समर्थन तथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, और यदि वह अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहे तो उसे मान्यता देना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 25, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डॉट 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 को योग्य बनाती है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। यह क्वेश्चन सी-टेट में पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसको बहुत समझ करके आपको करना होगा। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के विषय में स्पष्टता के योग्य बनाती है, क्योंकि किसी भी कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर में विद्यार्थियों का समावेश होता है, जिसको समझकर ही शिक्षक शैक्षिक निष्पादन को उत्तम बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिकरण। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन सही होगा, क्योंकि फीचर महोदय के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है तथा उसके अनुकूल और उसके साथ अनुकूलन करता है, और समाज के मानदंडों के अनुकूलन को ही क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्या है इसमें? आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। नेक्स्ट है, समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। नेक्स्ट है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान, अर्थात लैंडस ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करती हैं। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें किससे मिलते हैं? वातावरण से। तो इस तरह से आनुवंशिकता हमें एक अवसर प्रदान करती है और परिस्थितियां उस अवसर पर अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगात्मक योगदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव और न्यून अवधान विकार। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3 पर अभिघातक तनाव, क्योंकि बालक के विकास की प्रक्रिया में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं, इनमें से एक है आत्मविभोर। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण से अनजान रहता है। प्रमस्तिष्क घात के अंतर्गत बच्चों में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है और उनमें शारीरिक अक्षमता आ जाती है। इसी तरह से न्यून अवधान जो प्रक्रिया होती है उसमें सक्रिय विकार के अंतर्गत बच्चा किसी भी
बिंदु पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करने में अक्षम रहता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न होता है, और चौथा है विभेद एवं एकीकरण। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सोपान और लक्षणों से गुजरना पड़ता है। विभेद और एकीकरण उन्हीं दोनों में से एक लक्षण है। इसलिए पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही बच्चा है, किंतु उन दोनों की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन में उसके व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मानव विकास है। 2 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापनीय। पहला और दूसरा दोनों सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह एक क्रमिक और संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। अर्थात इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन जो हैं वे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि सामाजिक प्रत्याशाओं एवं सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीखता है तो उसे हम सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार तथा इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय साधन है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय को एक निष्क्रिय साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवंशिकता। इसे कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक विकास और वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले श्रृंखला के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और आगे क्या या किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, फिर